सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के पावन सुंदर सोने दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित ऊंची और मीठी स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव की जय, अंतर्यामी की जय। प्रेमियों, अपने सतगुरुदेव सेवक के लिए दातार होते हैं। वो जो अपने सेवक को बख्शते हैं ना, उसकी तीनों लोकों में कोई मिसाल नहीं है। वो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि सेवक को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती और कहीं और देखने की, तकने की, मांगने की, किसी कष्ट का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसलिए प्रेमियों, जितना हित, जितना प्यार सतगुरु करते हैं ना अपने सेवकों से, इतना कोई भी नहीं कर सकता। हमारा एक ही काम है, ये भी प्रभु तेरी दात, ये भी प्रभु तेरी कृपा, ये भी प्रभु तेरी रहमत, ये भी प्रभु तेरा आशीर्वाद। अगर ऐसे ऐसे कहेंगे तो देखो फिर शुक्र करेंगे। शुक्र में सब कुछ है। एक बच्चा संसार में माता पिता का अपने शुक्र करता रहे, शुक्र करता रहे, तो माँ बाप का सब कुछ उसी का हो जाता है। अगर प्रेमी वो अपने मन पे चले, मन के कहने पे चले, माँ बाप की ना सुने, आपने किया ही क्या हमारे लिए, तो बस फिर कुछ भी नहीं है उसके पल्ले, और ना कुछ संस्कार, कुछ भी नहीं है। वो दोनों लोगों में कहीं का नहीं रहती। ठीक प्रेमियों, परमात्मा ने, गुरु महाराज जी ने हमें इस सृष्टि में भेजा है, संसार में भेजा है। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां हम कर्म करने आए हैं, अपना धर्म निभाने आए हैं। एक कंपनी है भगवान की, फैक्ट्री है भगवान की, काम करो बस। जैसे मजदूर जाते हैं सवेरे, अपने काम करते शाम को घर, उनको जो कोठी बन रही है उससे कोई लगाव नहीं है। गिरेगी, टूटेगी, बनेगी, बिगड़ेगी, नुकसान होगा, क्या होगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारी जो सैलरी है, हम भी मजदूरी है, हम भी सेवक है, हम भी मुसाफिर हैं, हम भी वही कुछ है। हमारी जो मजदूरी है वो प्रभु की कृपा है और प्रभु की प्रसन्नता है। ये प्रेमियों जिसने प्राप्त कर ली, बस बना बनाया काम। बिल्डिंग का मालिक, उससे अगर दोस्ती हो जाए, प्यार हो जाए, तो बस क्या है, तो बिल्डिंग में जैसे मर्जी करे, वो सब कुछ जिम्मेवारी मिल जाती है, बड़ा बन जाता है सबका। भाई तू देख रेख कर, इनसे काम करवा, मालिक उसको बोलेगा ही बोलेगा, वो इंचार्ज बन जाता है। ऐसे ही प्रेमियों हम लोग भी हैं। अगर अच्छे चलेंगे तो हमें प्रभु जो है गले से लगा लेंगे और वो कुछ दे देंगे, वो कुछ दे देंगे जो आपने सोचा भी नहीं। जीव भला तू है किस काबिल, सतगुरु सब कुछ करते हैं। जब आ जाए मौज में, खाली दामन भरते। वैसे भी किसी काम के नहीं, मिट्टी का लोथड़ा होते हैं जो पैदा होते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से ऑक्सीजन मिलती है, श्वास चलते हैं, शरीर के अंग सारे काम करते हैं। तो शुक्र प्रेमियों, शुक्र करना चाहिए। हजरत मूसा एक मुसलमान हुए हैं, कहते हैं उसकी भगवान से बात होती थी। रोज सायंकाल के समय वो जाते, भगवान से वार्तालाप करके, बहुत अच्छी तरह दर्शन करके, आशीर्वाद लेकर के आते थे। तो सबको पता ही था ये बात कि ये भगवान के प्रेमी हैं, बंदगी में मस्त रहते हैं और भगवान इनको रोज दर्शन देते थे। तो एक और आदमी बंदगी करता था, खूब सेवा करता था, जिसने अपनी जिंदगी प्रभु के नाम ही की हुई थी। तो उसने विनय पत्रिका भेजी, विनती भेजी कि आप जा रहे हो, जाते हो भगवान को दर्शनों को, तो ऐसा करो, मेरी एक विनती करना। उसने कहा बताओ। मेरी विनती ये करना कि मेरे पास मालिक ने बहुत दिया है, धन इज्जत सब कुछ दिया, धन भी बहुत है, संभाला नहीं जाता। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब उनको कहो मेरे को देना बंद करे।
अब सिर्फ और सिर्फ मैं बंदगी करूंगा, नाम जपूंगा, बस इतना आशीर्वाद ले आओ जाके। उसने कहा ठीक। अब ये कहना है कि कुछ नहीं चाहिए, देना बंद कर दे भगवान। खैर वो आगे गए, आगे चले गए तो एक जो है भिखारी फटे पुराने कपड़ों में, उसको भी पता था, उसने जो है विनय पत्रिका भेजी भी मेरा भी कुछ ख्याल करो, मेरे को भी दो। लोग इतने बड़े बड़े हैं, ऐश कर रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, धन है, मेरे को क्या दिया भगवान ने, मेरे को क्या दिया। दोनों की बातें लेके वो प्रेमियों गया। हजरत मूसा मुसलमान था जो कि, तो गया भगवान के चरणों में पहले दंडवत प्रणाम मस्तक निभाया, अच्छी तरह बातें की। जब आने लगा तो पूछा भगवान दो विनती हैं। एक पहली विनती तो ये है कि एक आपका बंदा है, बंदगी करता है, आपके नाम जिंदगी लिखी हुई है, उसने तो ये कहा है, विनती भेजी है कि आप उसको देना बंद कर। उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अब वो सिर्फ नाम जपना चाहता है, वो बंदगी करना चाहता है। तो भगवान ने उसके लिए मुस्कुरा के एक ही शब्द फरमाया कि उसको बोल दो वो हमारा शुक्र करना बंद कर दे। अगर वो शुक्र करना बंद कर देगा तो हम देना बंद कर देंगे। उसको बोलो कि शुक्र करना बंद कर दे। तो खैर उसने सुन लिया। दूसरी विनती करी जो कंगाल की थी, उसने कहा कि कंगाल था, भीख मांग रहा था, और उसने विनती भेजी भी उसको भी कुछ दो, उसको भी कुछ दो, उसको रोटी खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो भगवान ने फरमाया कि उसको कहो कि शुक्र करना शुरू कर दे, उसको ये बोल दो शुक्र करना शुरू कर दे। दोनों की विनतियां आया लेके भगवान के चरणों में विनती की। भगवान ने, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो शुक्र करना बंद नहीं कर सकता, मैं उन्हीं की वजह से सब कुछ है, तो मैं शुक्र करना और बंदगी करना कैसे कर सकता हूं। खैर मुस्कुराया, शुक्र है जो कर रहे हो, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, तो शुक्र करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। और उसने जाके कहा उस भिखारी को कि आप जो है भगवान को विनती भेजी, आप शुक्र करना शुरू कर दो, आप शुक्र करना शुरू करो। वो कहते हैं मैं किस बात का शुक्र करूं, भगवान ने दिए ही क्या है मेरे को, मैं किस बात का शुक्र करूं। तो भाव ही है प्रेमियों, अपने अपने भाग है। तो कहने का भाव कि शुक्राना में सब कुछ है, लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है, लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। प्रेमियों रात को हम सोते हैं तो पता नहीं लगता कि हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, तो रात को भी शुक्रिया अदा करके सोए, नाम जप के सोए, सिमरन करके सोए, लेकिन हम पता नहीं किन विचारों में होते हैं आम दुनिया के लोग। इसलिए गुरुमुख प्रेमियों सार यही है कि हमने पल पल छिन छिन नाम जपना है और सतगुरु की कृपा को प्राप्त करना है, वही हमारी अपनी चीज है। इसी से हमारा लोक परलोक संवरेगा और गुरु में की प्रसन्नता भी मिलेगी, सेवा मिलेगी। बोलो जयकारा महाराज की जय।